आज का जो हमारा ये वीडियो है ये थोड़ा सा डिफरेंट वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में हम आज बात करेंगे कि आपके मन में जो जो सवाल हैं 2026 बोर्ड एग्जामिनेशन को लेके, हम उसको वन बाय वन आज डिकोड करने वाले हैं। उनके सारे आंसर्स आपको मिलने वाले हैं। ये क्वेश्चन जरूरी नहीं है सिर्फ बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड हो या पेपर से रिलेटेड हो। बेसिकली ये हो सकते हैं कि आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, ये हो सकता है कि पेपर में ज्यादा लिख देंगे तो क्या होगा। इन सारे सवालों को आज हम एक वन बाय वन आंसर करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चंस मैंने आप ही लोगों की क्वेरीज के अकॉर्डिंग उठाए हैं एंड हम लोगों ने कुल अप्रोक्सीमेटली 11 क्वेश्चंस को आज हम आंसर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, डज फेलिंग इन प्री बोर्ड अफेक्ट द बोर्ड एग्जामिनेशन एलिजिबिलिटी? तो द क्लियर आंसर इज नो। आपके प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में आपके चाहे जैसे भी मार्क्स आए हों, इससे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि प्री बोर्ड एग्जामिनेशन बेसिकली बोर्ड एग्जामिनेशन की एक प्रिपरेशन होती है, लेकिन इसके मार्क्स जो हैं वो अफेक्ट नहीं करते। बट आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा कि आपकी 75% अटेंडेंस आपकी फुलफिल हो और साथ ही साथ जो स्कूल्स की इंटरनल क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी का वो आप फुलफिल कर रहे हो। लेकिन प्री बोर्ड्स को आप हल्के में नहीं लीजिएगा। प्री बोर्ड्स हमेशा आपके बोर्ड्स की प्रिपरेशन है, ये एक तरीके का बोर्ड्स बिफोर बोर्ड्स है। ठीक है, तो आई होप ये आंसर आपको सेटिस्फाई कर दे। सेकेंड क्वेश्चन है, आर मार्क्स डिडक्टेड फॉर एक्सीडिंग द वर्ड लिमिट इन द आंसर? देखिए, आंसर ज्यादा लिखने से मार्क्स कटते नहीं हैं, बट आपका पेपर मैनेजमेंट फेल हो जाएगा। यहां अगर आप ज्यादा आंसर बड़ा लिखते हैं तो अननेसेसरी एग्जामिनर को भी एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा आपके आंसर को चेक करने के लिए। साथ ही साथ आप अपना इंपॉर्टेंट टाइम किल कर रहे हैं, जिस टाइम से आप और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो सजेशन आपका यही रहेगा, वर्ड लिमिट पे खास ध्यान रखिएगा। और हाँ, पेपर अगर आपको लेंदी लग रहा है तो इस बात का खास ध्यान रखिएगा कि आप वर्ड लिमिट एक्सीड कर रहे हैं, तभी आपको पेपर लेंदी लग रहा है। पेपर की सेट वर्ड लिमिट्स हैं, है ना, और उन्हीं को हमें फॉलो करना है। आप जब पेपर पढ़ते हैं, रीडिंग टाइम आप बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। रीडिंग टाइम में ही आपको दिया जाता है कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस को कितना कितना आंसर करना है, कितने वर्ड्स में आंसर करना है, तो उस पर खास ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज इट नेसेसरी टू आंसर क्वेश्चंस इन सीक्वेंशियल ऑर्डर? जी बिल्कुल नहीं। आप जरूरी नहीं है कि अगर क्वेश्चंस 1 2 3 4 करके दिए तो आंसर भी 1 2 3 4 ही दिए जाएं, ऐसा जरूरी नहीं है। आप जिस क्वेश्चन पे सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं आप उसको सबसे पहले अटेम्प्ट कर सकते हैं। बट इस चीज का खास ध्यान रखिएगा कि पेपर का एक पैटर्न होता है, पेपर को अटेम्प्ट करने का एक तरीका होता है, उस तरीके को आप अच्छे से समझें। बड़े क्वेश्चंस को अगर आपको आते हैं, जल्दी कर सकते हैं, आपको कॉन्फिडेंस है, तभी आप उनको पहले उठाएं और इस तरीके से ही पेपर को अटेम्प्ट करें कि आपका टाइम लिमिट के अंदर 3 आवर्स के अंदर आपका पूरा पेपर हो जाए। ठीक है, आप सीक्वेंशियल ऑर्डर मेंटेन करना चाहिए नहीं चाहिए या आपकी टोटली आपकी चॉइस है। जरूरी नहीं है कि सारे सीक्वेंशियल ऑर्डर में आपको अरेंज या सीक्वेंशियल ऑर्डर में आंसर किए जाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉन्सेप्ट इन द लॉन्ग केस स्टडी? ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है बच्चों को कि केस स्टडीज बिजनेस स्टडीज के अंदर ना बढ़ती ही जा रही हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉन्सेप्ट इन द लॉन्ग केस स्टडी, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बच्चों का कि केस स्टडीज बिजनेस स्टडीज के एग्जाम में केस स्टडीज लंबी होती चली जा रही हैं, लेंदी होती चली जा रही हैं। उसको पूरा पढ़ने पर हमें बेसिकली कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या दिया हुआ है, कहाँ आंसर है। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे सटीक पॉइंट ये है कि आप क्वेश्चन ही डायरेक्ट पढ़ें। आप सबसे लास्ट लाइन पहले पढ़ें कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। अगर क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस डिस्क्राइब्ड इन द केस स्टडी फॉर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एग्जांपल, तो आप कोशिश ये करिए कि उस चीज से रिलेटेड ही पूरी केस स्टडी के अंदर आप फाइंड आउट करें कि इसका आंसर कहां दिया होगा। अगर आप क्वेश्चन को पढ़ने के बाद अगर आप केस स्टडी रीड करेंगे तो आप फिल्टर कर पाएंगे इजीली कि कहां पे इस चीज का आंसर दिया हुआ है, और इस तरीके से आप आंसर बेटर कर पाएंगे और कम टाइम में अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो केस स्टडीज को आपको ध्यान रखना है। हाँ, मेजर मार्क्स केस स्टडीज के ही हैं हमारे बिजनेस स्टडीज के पेपर में, और आप जैसे देख चुके होंगे कि पेपर पूरा शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चंस की जगह अब केस स्टडीज ज़्यादा पूछी जा रही हैं। अगर आपको इसका डिटेल्ड एनालिसिस देखना है तो मैंने वीडियो बना रखी है इस पर 5 ईयर बिजनेस स्टडीज़ के एनालिसिस पे, जाकर उसको ज़रूर देखिए कि किस तरीके से पूरा पेपर अब शिफ्ट हो चुका है केस स्टडीज़ के ऊपर। 50% ऑलमोस्ट केस स्टडीज़ पूछी ही जा रही हैं हर सेक्शन में, हर टाइप के मार्क, हर मार्क के क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आर एनसीईआरटी डेफिनेशंस मैंडेटरी फॉर फुल मार्क्स? जी बिल्कुल। इसका आंसर बस ये है कि
एनसीईआरटी के अंदर जो डेफिनेशंस दी हुई हैं वो मेजरली कीवर्ड्स पे रिलेटेड है, और आंसर में एग्जामिनर आपका कीवर्ड्स ही चेक करता है, और अगर आपने कीवर्ड्स लिखे हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप अपनी लैंग्वेज में आंसर लिख देते हो तो अपनी लैंग्वेज में ये प्रॉब्लम आ जाती है, आप कीवर्ड मिस कर जाते हो। तो कोशिश ये करिए कि एनसीईआरटी की डेफिनेशंस को आप एज इट इज लिखें, और एक्सप्लेनेशन आप अपने वर्ड्स में दे सकते हैं, बट शर्ते कीवर्ड्स उसके अंदर जरूर हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर अ 6 मार्क क्वेश्चन। सिंपल है, जितने मार्क्स का क्वेश्चन उतने पॉइंट्स नीडेड है। अगर क्वेश्चन 6 मार्क का है एंड उसके अंदर आपसे पूछा है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट फॉर एग्जांपल, तो कोशिश ये करना होगा कि जितने मार्क्स हो उतने ही हमारे पॉइंट्स हो सकता है कि 6 मार्क का क्वेश्चन हो लेकिन वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो, एक 2 नंबर का क्वेश्चन हो और एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन हो। तो जो 4 मार्क का क्वेश्चन है उसके अंदर 4 पॉइंट्स लिखने इंपॉर्टेंट होंगे, और 4 पॉइंट्स भी आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले आपको हेडिंग लिखनी होगी एंड उसके बाद एक्सप्लेनेशन लिखना होगा, उसी को पूरा एक पॉइंट कंसिडर किया जाता है। 1 लाइन आंसर को या 1 लाइन पॉइंट कंसिडर नहीं किया जाता है। हेडिंग लिखिएगा, हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और कोशिश कीजिए कि जो हेडिंग हो वो हमारा एनसीईआरटी के अंदर एग्जैक्टली दी हो। Is business studies considered a scoring subject? Very scoring subject. Business studies is a very scoring subject. ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अकाउंट्स में न्यूमेरिकल्स हैं, एनालिटिकल पेपर ज़्यादा बनता है, वहाँ गलतियों होने के चांसेस ज़्यादा हैं। सिमिलरली इकोनॉमिक्स के अंदर जो है मिक्स होता है, थ्योरी भी है एंड न्यूमेरिकल पार्ट भी है, ग्राफ्स भी हैं, वहाँ पे भी हमारे चांसेस ऑफ मिस्टेक बढ़ जाते हैं। बट बिजनेस स्टडीज़ आपका एक ऐसा स्कोरिंग सब्जेक्ट है जहाँ पे फुल्ली थ्योरी है, एंड अगर आपने कॉन्सेप्ट्स को इजीली आइडेंटिफाई कर लिया, अगर आपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ लिया, तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे और ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट ही बन जाएगा। और कई बार ऐसा देखा गया है कि जो बच्चों का अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स में कंपैरेटिवली कम मार्क्स आए हैं उनको सेव किया है बिजनेस स्टडीज़ ने। बिजनेस स्टडीज़ में उनके मार्क्स अच्छे होने की वजह से उनकी परसेंटेज इंक्रीज हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। व्हाट हैपन्स इफ आई अटेम्प्ट बोथ द इंटरनल चॉइस क्वेश्चंस। अब आपको पता होगा कि हर मतलब क्वेश्चंस के अंदर आपको इंटरनल चॉइस दी जाती हैं ए और बी, उसमें से आपको एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है, सेपरेटेड होता है और वर्ड से। तो अगर आप दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप अननेसेसरली अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि क्वेश्चन फॉर एग्जांपल 3 मार्क्स का है और 3 मार्क्स के अंदर हमको चॉइस दे दी गई है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको दोनों अटेम्प्ट कर लेंगे तो 6 मार्क्स मिल जाएंगे। नहीं, आपको एक ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर एक ही क्वेश्चन के ही मार्क्स मिलेंगे, वो 3 मार्क्स ही मिलने वाले अगर आपने पूरा ठीक किया है तो। हाँ, बस इतना फर्क होता है अगर आपने दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और उसमें से जो भी बेटर मार्क्स आपको दे रहा है पेपर में कंसीडर वही किया जाएगा। लेकिन अगर आप दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप अननेसेसरीली अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आपका पेपर और ज़्यादा लेंदी लगने लगेगा और एंड ऑफ द टाइम आपको पैनिक क्रिएट हो जाएगा कि मेरे यार इतने क्वेश्चंस बचे हुए हैं और टाइम ज़्यादा नहीं बचा है। तो कोशिश ये कीजिए कि एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, अननेसेसरली इंटरनल चॉइसेस के दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करके टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ टू मैनेज टाइम इन 3 आवर बिजनेस स्टडीज। अभी मैंने बताया बिजनेस स्टडीज़ के 3 आवर्स के जो पेपर है इसको बहुत ही स्ट्रैटेजिकली हमें अटेम्प्ट करना होता है। जो आपको स्टार्टिंग के 15 मिनट्स पेपर रीडिंग टाइम मिलता है वो सिर्फ रीडिंग टाइम नहीं है, इसमें आपको खुद को एनालाइज करना है कि जो पूरा पेपर हमने बनाया है, पूरा पेपर हमको मिला है, उसमें से कितने क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मेरे एकदम स्ट्रांग हैं और उसमें मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और फिर उसके बाद हमें फिल्टर आउट करना होगा कि कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें हमें थोड़ा सा कम पता है या फिर हमको थोड़ा सा उसके आंसर्स हमको नहीं आते हैं, तो उनको हमें लास्ट में रखना होगा। लेकिन स्टार्टिंग में सबसे पहले आपको पेपर को, जो आपके कॉन्फिडेंट टॉपिक्स हैं उनके क्वेश्चंस को आपको सबसे पहले अटेम्प्ट करना होगा। साथ ही साथ पेपर की वर्ड लिमिट को आपको खास ध्यान रखना होगा, वर्ड लिमिट के अंदर ही रह के अपने आंसर कीजिए। और 3 आवर्स का जो बिजनेस स्टडीज का पेपर है उसको 3 आवर्स में कंप्लीट करने का टैक्टिक्स यही है कि वर्ड लिमिट, केस स्टडीज। हाँ, केस स्टडीज लंबी हो गई हैं तो इसका ये मतलब नहीं है पूरा टाइम केस स्टडीज पढ़ने में निकाल दो। मैंने अभी बताया लास्ट लाइन को पढ़िएगा और केस स्टडीज उसके बाद अटेम्प्ट कीजिएगा। ठीक है, इन टेक्निक्स के थ्रू आप पूरा पेपर टाइमली कंप्लीट कर पाएंगे। और ये कोशिश कीजिएगा कि लास्ट के जो 15 मिनट्स है वो आपके पास पेयर रहें। वो 15 मिनट्स सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए होगा, आपको पूरा पेपर रीचेक करना होगा कि हमने क्या किया है। बाय चांस बहुत बार ऐसा भी होता है कि कोई क्वेश्चन हमसे मिस हो जाता है, वो हमें रिवीजन के टाइम पे पता चलता है कि लास्ट में हमने जब क्वेश्चन पेपर आंसर शीट अपनी दोबारा रिवाइज करी उसमें पता चलता है कि यार ये पार्ट मिस हो गया। तो उसके लिए 15 मिनट्स आप अपने सेव करके ज़रूर रखिएगा। ठीक है, आई होप आपको आंसर मिल गया होगा।
नेक्स्ट हमारा है मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स इन द बिजनेस स्टडीज। तो ये सबसे कॉमन क्वेश्चन बच्चों का कि बिजनेस स्टडीज के मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स क्या हैं। तो इसका आंसर छुपा है मेरी 5 ईयर बिजनेस स्टडीज एनालिसिस वाली वीडियो में। इस वीडियो में मैंने चैप्टर वाइज आपको बताया हुआ है कि कौन कौन से क्वेश्चंस कौन कौन से चैप्टर से पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हमारे बार बार रिपीट हो रहे हैं, और कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो सिंपल हैं, और कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने मार्क्स का पेपर बन रहा है। ये भी हमने उस वाली वीडियो में हमने कवर किया हुआ है। अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी है तो जाके इस वीडियो को ज़रूर देखें, आपको बहुत वैल्यू इस वीडियो से मिलने वाली है। और पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है ये भी मैंने इसी वीडियो में समझाया हुआ है। जाके इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और अपने थॉट्स को कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा कि कैसा लगी आपको ये वीडियो। ठीक है। हाँ, बाकी अगर मैं रिपीटेड टॉपिक्स की बात करूँ तो कुछ रिपीटेड टॉपिक्स मैं बता देता हूँ। साइंटिफिक एंड साइंटिफिक बिजनेस साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं, एंड कम्युनिकेशन बैरियर्स हो गए, ठीक है, नेचर ऑफ मैनेजमेंट हो गया। ये कुछ टॉपिक्स हैं, मैस्लो की हायरार्की थ्योरी। ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक्स हमको रिपीटेड मिल रहे हैं अपने लास्ट 5 ईयर्स से। तो इस साल भी 2026 में भी आपको इन्हीं क्वेश्चंस को देखने को मिलेंगे। ठीक है, और बाकी आपको सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट टू स्टडी इन द लास्ट डेज बिफोर द एग्जाम। अच्छा, बिजनेस स्टडीज छोड़िए, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा करीब आ चुके हैं। ऐसे में बच्चों को सिंपल एक क्वेश्चन दिमाग में घूमता है कि यार आखिरी दिनों में क्या प्रिपेयर करें। तो इसका सिंपल आंसर है PYQs। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही ऐसी चीज़ें हैं जो आपको एंड मोमेंट पे लेवरेज देंगी, और एंड मोमेंट पे हमें यही करना होगा। आप देख रहे होंगे कि आकृति मैम ने बिजनेस स्टडीज़ के क्वेश्चंस की एक सीरीज शुरू कर दी है। ये रही उसकी वीडियो। अगर आपने ये नहीं देखी है तो इसको जाके देखिए। बाकी अगर आपको डिटेल्ड PYQs की नीड है, डिटेल PYQs अगर आपको स्टडी करने हैं, तो इसके लिए हम आपको रिकमेंड करते हैं स्मार्ट स्टडी क्लास 12 की हमारी PYQ बुक। ठीक है, इसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स नहीं, आपको साइंस का भी मिल जाएगा, ह्यूमैनिटीज़ का भी मिल जाएगा। एंड स्मार्ट स्टडी जो कॉमर्स की PYQ बुक है, इसके अंदर आपको मिलेगा मैथमेटिक्स के क्वेश्चन से अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, सब कुछ एक ही बुक में हमने कवर करी है। ठीक है, ये आपको कैसे मिलेगी इसके बारे में बता देता हूँ। अगर आपको जाना होगा करियर्स अड्डा की वेबसाइट पे, careersadda.in पे आप जाएंगे, ऑल कोर्सेज में जाएंगे, CUT कॉमर्स में जाते हैं, एंड यहाँ पर आपको आकर बुक सेक्शन सेलेक्ट करना होगा, व्यू ऑल करेंगे तो यहाँ पर आपको ये बुक दिख जाएगी। ये हमारी स्मार्ट स्टडी बुक है। तो जैसा कि नाम ही बताता है कि स्मार्ट स्टडी का मतलब लास्ट मोमेंट पे PYQs, और स्मार्ट स्टडी ऐसी ही होती है जब हम PYQs कर रहे होते हैं। तो ये हमको मिल जाएगी यहाँ से आप जाके परचेज कर सकते हैं इस बुक को। ठीक है, ये आपको बहुत ही ज़्यादा वैल्यू एडिशन देने वाली है। इसमें हमने लास्ट 10 ईयर्स के पेपर्स को क्वेश्चंस में टॉपिक वाइज भी अरेंज करके दिया है, एंड हमने चैप्टर वाइज भी अरेंज करके दिया है, साथ ही साथ टॉपिक वाइज भी अरेंज करके दिया है। और फिर हमने इसको 1 मार्क MCQs, 3 मार्क्स क्वेश्चन, 4 मार्क क्वेश्चन, 6 मार्क क्वेश्चन, सबको बाइफर्केट करके ही आपको दिया है। तो इस बुक को खास ध्यान दीजिए। ठीक है, हर टाइप का क्वेश्चन इसमें कवर्ड है, और पूरा 10 ईयर पेपर का एनालिसिस इसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, और तो इस चीज़ पे खास फोकस रखिए अपना। बाकी आप अपने सारे क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिएगा। मैं अगली FAQ वीडियो में आपके क्वेश्चन ज़रूर उठाऊंगा। तब उसके लिए आप सेशन को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए आपको क्या क्वेश्चन क्वेरीज आ रही हैं, शेयर कीजिए, और इस कॉमर्स अड्डा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी वैल्यू एडिशन मिला होगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट ऑफ योर 2026 बोर्ड एग्जामिनेशन। थैंक यू।